बच्चों, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें आप सभी सीखेंगे और आप सभी आज अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल में आपका इजी इंग्लिश बाय रामलाल अग्रवाल में आप सबका स्वागत है। और अब शीघ्र हम एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। क्लास 10th में एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस आते हैं। आज यहाँ आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताया जा रहा है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और पैसिव वॉइस का एक ही फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं तो इज़ेएमआर से बनेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म के पैसिव वॉइस चेंज करने हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब से बनेंगे। यदि हमें थर्ड फॉर्म हैज हैव शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस बनाने तो उनकी हेल्पिंग वर्ब में बीन लगाने से हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे। यदि हमें इज़ेएमआर वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी, इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, अगर उसके पैसिव वॉइस बनाने हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लग जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें बीइंग। हम यूँ भी बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के इज़ेएमआर से, सेकंड के वाज वर्ब से, थर्ड के बीइंग से, फोर्थ के बीइंग से। इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी। उसी क्रम में एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस यदि मॉडल से बना रहे हैं तो मॉडल में बी लगाकर बनाएंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस से बना रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले या पीछे कहीं काइंडली और रिक्वेस्ट आ जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड और यहाँ की फर्स्ट फॉर्म से प्लस जो भी शेष वाक्य बचेगा उसको लेंगे। लेकिन रिक्वेस्टेड लगाते समय हम दोबारा काइंडली रिक्वेस्ट को नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। यदि वाक्य की हिंदी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसकी हिंदी ऑर्डर प्रकट कर रही हो, ऑर्डर दिखा रही हो, तो यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष वाक्य से बन जाएगा। और यदि यही सलाह प्रकट कर रही हो सलाह मतलब एडवाइस, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष वाक्य। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब हम इनके एग्जाम्पल लेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्लास 10 के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इनको हमें बनाना कैसे है? फर्स्ट फॉर्म के पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज़ेएमआर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये सिंपल सेंटेंस है तो हमने ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनका पहले पता लगा लिया या छांट लिया, उसके बाद हम इस फॉर्मूले से इसको अप्लाई कर देंगे और ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिए इज़ेएमआर काम आती है, तो हॉकी के साथ इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय। अब यहाँ पर ये ही हिम में चेंज हो जाएगा। ये भी लिस्ट बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस में नोट आया है तो कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट वही रहेगा हमारा, इसमें नोट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले लेंगे तो इंट्रोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे लेंगे
तो हेल्पिंग वर्ब इज हॉकी प्लेड बाय, जो भी इसमें आया यू क्वेश्चन मार्क, ये है। उसके बाद सेकंड फॉर्म के सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म में सिंपल सेंटेंस में ये सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन डिड नॉट आ रहा है। अब इसको बनाएंगे हम, तो सेकंड फॉर्म के पैसिव वॉइस वॉज वर्ब से बनते हैं। तो यहाँ पर ए टाइगर ऑब्जेक्ट है हमारा। यदि हम इसको छांटेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ए टाइगर ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज वर्ब, यहाँ एक वचन है इसलिए वॉज का प्रयोग होगा। थर्ड फॉर्म सीन बाय हिम। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आई डिड नॉट सी हिम, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो इसको पहले ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, इसको ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही। और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डिड या डिड आए या सेकंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब काम आती है। और है नॉट, नेगेटिव का नॉट, सी, यहाँ परमानेंट वर्ब सीन बाय, आई का क्या हो जाएगा मी। आई गेव हिम माई पेन, यहाँ प्रोनाउन संबंधी गलती नहीं हो जाए इसलिए हमने ये भी प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन लिया है। तो ये थर्ड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इसलिए एक साथ ऑब्जेक्ट बनेगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। हम दोनों में से किसी से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहले हम बनाते हैं माई पेन। माई पेन वाज गिवन अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कुछ भी इसका यूज नहीं किया, तो जहां का जहीं आ जाएगा। वर्ब के बाद है तो वर्ब के बाद ही जाएगा बाय मी। हम हिम से भी बना सकते हैं। हिम से बनाएंगे तो ही वाज से बनेगा। ये ही वाज गिवन ए पेन, ही वाज गिवन माई पेन बाय मी। डिड ही सी मी यस्टरडे, अब यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमारा डिड ही सी मी यस्टरडे, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव बनाते समय इसको सब्जेक्ट पे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब ये वाली आगे लेनी पड़ेगी। तो डिड आ रहा है और डिड आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज वर्ब से बनेगी। तो हमें वाज लेना है कि वर्ब लेना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आई, तो वॉज आई। सी का सीन बाय हिम। अभी हमने फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के पैसिव वॉइस सीखे थे, हम थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस सीखेंगे। जैसे he has won the match, he has won the match। अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ये है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो थर्ड फॉर्म में बताया था कि हैज है, हेड, शेल है, विल हैव, अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसमें बीन लगाने से हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। तो द मैच हैज बीन, यहाँ तक won by him। I have completed
completed my work. I have completed my work. तो यहाँ पर my work पूरा ऑब्जेक्ट है। जब भी his आए, my आए, her आए, इनके साथ नाउन जरूर आती है, तो पूरा नाउन को लेना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट है my work। हैज, हैव, हैड, शैल, हैव, विल हैव, अगर इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमेशा बीन हेल्पिंग वर्ब में बीन लगाएंगे। माय वर्क, यहाँ हैज लगेगा। माय वर्क का प्रोनाउन बनाएंगे तो इट, ही, शी, इट नेम के साथ हैज लगता है, और इसलिए हमने हैव नहीं लगाया। आई और बहुवचन हो तो हैव लगता है, तो हैज बीन हो जाएगा इसमें। उसी हेल्पिंग वर्ब में बीन लग जाएगा। My work has been completed by me। आई का मी में बदल जाएगा। इसके बाद हम आईएनजी वाली वर्ब सीखते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, या आई एम रीडिंग इंग्लिश। आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? इंग्लिश। वर्ब क्या है? रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब ये। यदि कोई भी आईएनजी वाले वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगाने से पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और इज एम आर इंग्लिश के साथ इज बीइंग हो जाएगा। रीड की फर्स्ट थर्ड फॉर्म एक ही है, इसलिए रीड बाय मी। अब देखो, शट द विंडो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट गायब है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से बनता है, तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी पहले भी लिखाया था, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर लेट लगा दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया द विंडो, और फॉर्मूले का बी वर्ब की थर्ड फॉर्म शट। शट की तीनों फॉर्म एक ही होती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस के एग्जांपल सीखे हैं। आगे एक दो एग्जांपल और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। देखो, यहाँ सभी सेंटेंस इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव कैसे है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है लेकिन आगे सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आगे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हिंदी अनुवाद भी करने पड़ेंगे उदाहरणों के, क्योंकि प्लीज जहाँ पर आ जाता है वो यू आर रिक्वेस्टेड से बनते हैं। अभी बताया था तुम्हें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, और रिक्वेस्टेड से ये प्लीज हटा देना है, और उसके बाद जो भी कुछ बचे वो लिखना है। मी योर पेन। डू नॉट ओपन द डोर, ये नेगेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव का, तो इसका फॉर्मूला था लेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नेगेटिव आया है तो नोट भी लगाना पड़ेगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द डोर नॉट बी ओपनड। टेक योर ट्यूशन रेगुलरली, अपने ट्यूशन रेगुलरली लीजिए। तो ये क्या है? ये सलाह प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड टू, यहां से जोड़ देंगे टेक
योर ट्यूशन रेगुलरली। ये कुछ एग्जाम्पल और हैं जो इम्पोर्टेंट में एग्जाम में आते रहते हैं। एक तो हु का, होम का और के नो डब्ल्यू नो की वर्ब का। यदि ऐसे पैसिव वॉइस आ जाए तो ये हु बाय हुम में बदलेगा। पहले हम यहाँ पर आते हैं, सिंपल है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ये, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की हेल्प पर होती वाज वर्ब, फर्स्ट की इज एम आर, थर्ड की बीन, फोर्थ की बीइंग। तो यहाँ वाज वर्ब होएगा, तो ये वाज, थोड़ा समझाने के लिए, वाज द मैच। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट द मैच। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है वॉन। अब देखो सब्जेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहा है, तो हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, तो ये किस में बदल जाएगा, हुम में। तो हु किस में बदल गया, हुम में बदल गया। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड का स्थान होता है हेल्पिंग वर्ब के पहले, इसलिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। Whom did he give this book? ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो डिड से बने या सेकंड फॉर्म से बने, वाज पर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये वाज हो गया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, तो बाय हिम। लेकिन हुम का क्या, हुम को हम हु में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, क्योंकि पहले हमने बताया था कि मी किस में बदला था, आई में। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट में बदल जाते हैं, और जो हु वो हुम में, और हुम हो तो हु में बदलेगा। इसके बाद ये नो वाली वर्ब का वाक्य बहुत आता है, इसमें बाय नहीं लगा के टू लगाना पड़ता है। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। अब हमें इसको बदल के क्या करना है, ही, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाते समय उसका सब्जेक्ट बना देते हैं, बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, है तो हिम ये, लेकिन बनाने के लिए हमने किसमें चेंज कर दिया, ही में। अब ये सिंपल सेंटेंस है, तो हमारा वापस सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बना लिया। ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इज आ जाएगा थर्ड फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म अब यहाँ लगाते थे हम बाय, लेकिन नो ऐसी वर्ब है बाय के स्थान पर इसमें टू लगता है, बाय नहीं लगता, टू लगता है टू मी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के पैसिव वॉइस लगभग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समाप्त हो गए। दैट्स ऑल। नए वीडियो में अब कल मिलेंगे। ओके।